Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we will talk about Yogesh, Ruru and Akansha. What has happened between them in finale. Okay, अगर किसी ने स्पिट्सविला नहीं देखा है तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले योगेश और आकांक्षा ये दोनों स्पिट्सविला में आते हैं. वहाँ उनका एक कनेक्शन बनता है जो कि काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनता है और ऑडियंस को भी एज अ कपल पसंद आते हैं. ठीक है, उसके थोड़े दिनों बाद होती है रूरू की एंट्री. अब रूरू कौन है? रूरू है योगेश की एक्स. ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बोल कर आती है कि वो उसकी एक्स है, लेकिन हमने फिनाले में देखा कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी कि योगेश पहले जाएगा और अगर जैसे एक्स को बुलाया जाता है पिछले सीजन्स में भी हमने देखा है, तो अगर बुलाया जाएगा तो रूरू एज उसकी एक्स एंटर करेगी स्पिट्सविला में. तो जैसा उन्होंने प्लान किया था एक्चुअली वैसा ही होता है. रूरू की एंट्री होती है एज योगेश एक्स. ठीक है, तो अब योगेश की एक्स की एंट्री हो गई और अभी कनेक्शन योगेश का किसके साथ है? आकांक्षा के साथ. तो उसके बाद अब योगेश तो दोनों के साथ खेल नहीं सकता, तो उसको एक किसी को चूज़ करना है, तो वो चूज़ करता है रूरू को. तो ऑब्वियसली वो रूरू को ही चूज़ करेगा क्योंकि वो शो के पहले से रिलेशनशिप में थे. वो ऐसा प्लान करके यहाँ पर आए थे, जो कि मुझे पता नहीं क्यों शॉकिंग नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लान के बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं. वो सिर्फ फेम के लिए कनेक्शन बनाते हैं शो में और दिखाते हैं ऐसे कि हाँ दे रियली लव ईच अदर, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है. तो योगेश चूज़ करता है रूरू को. के बाद क्या होता है, जैसे कि ऑडियंस बहुत पसंद कर रही थी योगेश और आकांक्षा को, बिकॉज आकांक्षा के साथ उस शो में गलत हुआ, क्योंकि योगेश ने आकांक्षा को पहले से नहीं बताया था रूरू के बारे में. शो में उसके साथ गलत हुआ, आई अग्री. योगेश को पहले से बता देना चाहिए था. अगर वो प्लान करके भी आए थे ना, तो उसको ये ऐसा भी बता देता कि उसकी एक्स थी, उसने रूरू के बारे में कुछ बताया ही नहीं था उसको, आकांक्षा को. तो शो में आकांक्षा के साथ गलत हुआ था क्योंकि उसने रूरू को चूज किया और रूरू के साथ ही गेम अपना खत्म किया. गेम खत्म हो गया, लोगों को आकांक्षा के लिए बुरा लगा क्योंकि उसको शो में डिच कर दिया गया. उसको काफ़ी सिंपैथी भी मिली और एक्चुअली मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक शो में जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आपके कनेक्शन की एक ऑलरेडी कनेक्शन है, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसने आपको बताया नहीं है और सिर्फ शो के लिए कनेक्शन दिखा रहा है और उसमें आप इन्वेस्टेड हो. और मेरी ऑडियंस को इसलिए भी बुरा लगा क्योंकि आकांक्षा ने जिस तरीके से दिखाया कि वो एक्चुअली काफ़ी इन्वेस्टेड थी, वो सिर्फ शो के लिए नहीं कर रही थी. तो ऑडियंस को उसके लिए काफ़ी बुरा लगा. उसके बाद फिलहाल में हमने देखा रूरू सबको फोटो दिखाती है जिसमें योगेश और आकांक्षा एक साथ बैठे हुए हैं और आकांक्षा योगेश के शोल्डर में सर रख के बैठी हुई है. एक्चुअली शॉक्स एवरीवन की जब आपने शो में उसको चूज नहीं किया, शो में आपने रूरू को चूज किया जो एक्चुअली आपका रियल लाइफ कनेक्शन था, तो अब आप उसके साथ क्यों? बेसिकली रूरू ये कहना चाहते थे कि योगेश चीटेड ऑन हर, जो कि योगेश उस चीज को जस्टिफाई कर रहा था रूरू का एक 5 साल पहले का वीडियो दिखाकर. जब वो किसी ने नहीं माना, योगेश ने अपनी कहानी स्टार्ट की कि ही वॉज नॉट मेंटली वेल, थेरेपी ले रहा था. यहाँ सब भी ठीक है, ठीक है, आपकी रूरू के साथ नहीं बन रही, इट्स ओके, आप उससे ब्रेकअप कर सकते थे, थेरेपी ले रहे थे, ठीक है. आकांक्षा से मिलने की जरूरत क्या थी? आई डोंट गेट इट. योगेश का कहना था कि आकांक्षा के साथ उसने बुरा किया था, इसलिए वो मेंटली ठीक नहीं था, तो वो उससे बताने गया था सारी चीजें कि हमने ऐसा प्लान किया था कि हम प्लान करके आएंगे ये वो. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब अभी आपका रूरू के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो आप आकांक्षा के साथ मिलने क्यों जाओगे उसको बिना बताए? एंड दैट इज अ वैलिड पॉइंट. आई एग्री विद रूरू कि अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर आपको जाना भी था, आप उसको बता के जाते, फिर आपको वर्क करता नहीं करता वो फिर देखा जाता. लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ है तो आप बिना बताए इससे मिलना नहीं जा सकते. आई एम नॉट सेइंग कि एक चीट किया उन्होंने एज इन की हुकअप एंड ऑल, बट मान लो अब वो एक्स हो गई, तो एक्स से बिना बताए मिलना भी चीटिंग ही होता है, जिसको वो पता नहीं इस चीज से जस्टिफाई करना चाहते थे. सबसे पहले तो यहाँ पे योगेश की गलती. ठीक है, उस कनेक्शन होने के बाद वो शो में आए, ठीक है, फेम के लिए आते हैं. इसके बाद जब उसको पता है कि रूरू आने वाली है, जैसे दीप्तांशु ने किया, उसने पूरा गेम खेला बट ऐसा कनेक्शन नहीं बनाया, तो योगेश को बनाने की क्या जरूरत थी? योगेश ने शो में रूरू को आई लव यू भी बोला है, जबकि यानी कि ही लव्स रूरू. ठीक है, उसके बाद भी उसको फीलिंग्स किसके लिए आ रही? आकांक्षा के लिए. सबसे पहले गलती तो ये है. उसके बाद दूसरी गलती कि उसने आकांक्षा को नहीं बताया रूरू के बारे में. ठीक है, अब तीसरी गलती ये है कि जब तुमने छोड़ दिया आकांक्षा को, रूरू को चूज किया, उसके बाद बाहर आके तुम रूरू के साथ ना रह के तुम आकांक्षा से छुप के मिलने जा रहे हो. सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे योगेश की है, उसके बाद किसी और की गलती, उसके बाद बारी आती है आकांक्षा की. ठीक है, जब आकांक्षा ने पूरे सीजन फेम लिया है कि उसके साथ गलत हुआ है, पूरे सीजन सिंपैथी ली है कि उसके साथ गलत हुआ है, आकांक्षा के इसके वजह से भी फॉलोअर्स कुछ बढ़े, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि अभी इतने फॉलोअर्स है उसके, इतने फॉलोअर्स होते अगर
ऐसा नहीं हुआ होता उसके साथ शो में, वहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद पता नहीं है वो क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं। और आकांक्षा योगेश से मिलना इसलिए जस्टिफाई कर रही थी कि वो डिप्रेस था, तो वो पता नहीं उसका कोई डिप्रेशन भगाने के लिए गई होगी शायद। ये चीज़ दिखाना चाहती कि भाई वो प्लानिंग करके आए, बार बार उसी चीज़ पे हाईलाइट कर रही है। खुद की गलती नहीं दिख रही कि अभी उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो उसको मिलना ही नहीं चाहिए था। उसके शो में कह रही थी मैन चाइल्ड, आई डोंट रीड माई बुक्स बैकवर्ड्स। उसके बाद क्या हुआ, यू ऑल्सो तुम पूरी सिंपैथी भी ले रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और ऊपर से तुम छुप छुप के मिल ही रहे हो। शो के स्टार्ट होने के बाद से ही तुम मिल भी रहे हो, तुमको पूरी सिंपैथी भी लेना है कि हमारे साथ बुरा हुआ है। सबसे ज्यादा गलती किसकी, योगेश की। और वो लड़ किससे रही, रूरू से। तो जैन ने बोला कि आकांक्षा ये कह रही थी कि रूरू ने मुझे रुलाया तो मैं उसे रुलाऊंगी, मेरा ईगो बूस्ट होगा। सीरियसली। और उसकी प्रेफरेंस को भी क्वेश्चन करती है कि योगेश की मदर को कैसा फील होगा और रूरू के बारे में पता चलेगा। तो मतलब दैट इज सो चीप थिंकिंग इन 2026। आई डोंट गेट इट। एक तो उसको बिना बताए उसके बंदे से मिल रही है और ऊपर से उससे ही लड़ रही है, उसके बारे में ऐसे चीप कमेंट्स कर रही है, ऊपर से भी रो के दिखा रही थी कि इसके साथ गलत हुआ है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। नॉट जस्ट मीटिंग, दे वर लिविंग टुगेदर फॉर 3 days इन दिल्ली, क्योंकि सुजैन ने भी क्लैरिफाई किया है। जब सुजैन ने ये बात बोली थी तो वो लोग ऐसे हो गए थे कि भाई ये बात कैसे बोल दी सुजैन ने। मतलब उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि जो भी सुजैन ने बोला वो सच है। फिर कहाँ से स्टार्टेड क्राइंग। एक तो तुम इतना गलत कर रहे हो और ऊपर से रो भी तुम ही रहे हो। आई थिंक मुझे तो सबसे ज्यादा योगेश की ही गलती लगती है। पर लास्ट में कन्फ्रंट भी कर देता है कि दैट ही हैज फीलिंग फॉर आकांक्षा। उसने शो पे ऐसा क्यों नहीं किया, और वो उसको ऐसे जस्टिफाई कर रहा है कि रूरू के कारण, रूरू उसको ब्लैकमेल करती थी इसलिए उसने आकांक्षा को शो में चूज नहीं किया। ये ब्लैकमेल की वो प्लानिंग बता देगी। गलती तो तेरी है, तूने प्लान किया है तो प्लानिंग बता देगी भाई। प्लान करके आओ तो प्लान के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, इसमें क्या है। सबसे बड़ी स्टार्टिंग गलती तो यही थी कि योगेश ने आकांक्षा के साथ कनेक्शन बनाया उसको बिना बताए रूरू के बारे में, ठीक है। वह रूरू के साथ आ गया आकांक्षा को छोड़कर। फिर जब बाहर आ गए तो तू रूरू के साथ रहना भाई, आकांक्षा के साथ क्यों तू मिल रहा है तो रूरू को बिना बताए। तो इन माई ओपिनियन सबसे ज्यादा गलती इसमें योगेश की है। उसके बाद आकांक्षा की है कि तुमने जब इतनी सिंपैथी ली है, मेरे साथ गलत हुआ है पूरे शो में, बाहर आके तुमको अच्छा खासा फेम मिला है उसकी वजह से, और उसके बाद तुम चुपचाप जाके मिल रहे हो जिसके कारण तुम्हें सिंपैथी मिली है। लेकिन गलती उसकी है। आई स्टिल फील रूरू की वैसे इतनी गलती कि वो उसके प्लानिंग में शामिल थी, क्योंकि शो में मुझे कोई रूरू की गलती नहीं लगी। योगेश ने कनेक्शन बनाया था जो कि रूरू को नहीं पता था, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से आई। योगेश ने कनेक्शन बनाया था तो योगेश को चूज करना ही पड़ता रूरू को, नो मैटर व्हाट, ठीक है। और पूरे शो में रूरू की ये बात भी अच्छी है कि पूरे शो में उसने आकांक्षा से फाइट पिक नहीं की। एक मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल में देखा है कि लड़की कहती है को अपने बंदे को बोलने के बजाय दूसरी लड़की से लड़ रही होती है। जब भी शो में हमने देखा तो आकांक्षा ने स्टार्ट किया, रूरू ने स्टार्ट नहीं किया। एट लास्ट आई वांट टू से कि मैं रूरू को सपोर्ट कर रही हूँ। योगेश ने उसके साथ गलत किया, उसे बिना बताए आकांक्षा से जाकर रहना। योगेश ने तो दोनों लड़कियों के साथ ही गलत किया, लेकिन आकांक्षा की भी गलती है कि उसने योगेश से बात की और अब उसको वो मेंटल हेल्थ थेरेपी वगैरह वो चीज़ से भी जस्टिफाई करना चाहें, जस्टिफाई नहीं होने वाला। इट इज़ चीटिंग नो मैटर वॉट। आई रेस्ट माई केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।